हाँ, तो हमने ये चैप्टर को मैंने कहा हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स पढ़ लिए थे, एनर्जी गिविंग फूड्स पढ़ लिए थे, प्रोटेक्टिव फूड्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो मैं रिकॉल करा दूंगा। बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब क्या था? बॉडी बिल्डिंग फूड जिससे हमारा शरीर क्या होता है, क्या बनता है, स्ट्रांग बनता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आते थे आइटम्स, क्या क्या आते थे बताइए? मिल्क आते हैं, मिल्क, एग्स, पल्सेस, चीज़, फिश, मीट, बीन्स, ये सब क्या थे, प्रोटीन वाला फूड है। अब प्रोटीन को ही हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब प्रोटीन। तो प्रोटीन में क्या क्या आता है या बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया था आपका। अब था एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट। इसको क्यों ज़रूरत है? ये उन लोगों के लिए ज़रूरत है जो ज़्यादा क्या है, जिनके ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, खपत होती है। ऐसे लोगों के लिए जैसे जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं या जो लेबरर है, ये जो फार्मर है, उनके लिए ये वाला चाहिए। ठीक है, और आपको फैट्स जो है ऑफिशियल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा फैट्स नहीं चाहिए। ओके, ये आपको ज़्यादा नहीं चाहिए था, ये नॉर्मल चाहिए। और ये प्रोटेक्टिव फूड मतलब क्या था आपको? विटामिन्स और मिनरल्स। प्रोटेक्टिव फूड में क्या था? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो कि हमें पानी में भी मिनरल्स मिल जाते हैं और कहीं खाने में भी कुछ कुछ मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स एक बहुत बड़ी चैप्टर है, मिनरल्स को बाद में क्लियर करेंगे, आप याद रखिए। और विटामिन तो समझ सकते हैं, ये दोनों कंटेंट्स हो सकते हैं, ज़्यादा विटामिन कंटेंट्स हो सकते हैं आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आई हैव क्लियर्ड, मैंने इसको क्लियर किया है। तो अब नेक्स्ट इसको देखेंगे। ये आपका ये हो गया। विटामिन्स को देखेंगे, विटामिन क्या है। ओके बेटा, तो विटामिन क्या था, ये लीजिए, टेक इट। विटामिन क्या है? दे हेल्प अवर बॉडी, क्या करता है? दे हेल्प अवर बॉडी टू फाइट डिजीज़। ये हमें डिजीज़ से लड़ने का काम करता है। क्या प्रोटेक्टिव फूड जैसा भी काम करता है। ठीक है, विटामिन्स प्रोटेक्टिव फूड किसको कहेंगे? प्रोटेक्टिव फूड, देखिए प्रोटेक्टिव फूड मैंने विटामिन्स और मिनरल्स, तो प्रोटेक्टिव फूड ही है विटामिन और मिनरल्स। जैसे हमने बताया था प्रोटेक्टिव फूड का काम क्या है? डिजीज से रक्षा करना, यानी रोगों से लड़ने का काम करता है। रोग क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है वो। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। वो होता है प्रोटेक्टिव फूड, जिसको हम क्या कर सकते हैं? विटामिन और मिनरल्स। अब हम पूरी तरीक़े से इसको अगर हम विटामिन को देखें तो क्या देखेंगे? हमको कहाँ से मिल रहा है विटामिन? कहाँ से मिल रहा है? फूड से तो मिल ही रहा है, लेकिन किस फूड से मिल रहा है? फ्रूट से मिल रहा है और वेजिटेबल से मिल रहा है। ये क्यों नहीं याद रखते तुम लोग? फूड तो सब कुछ है, जो खा रहे हो पी रहे हो सारे फूड्स है, लेकिन उसमें भी तो कैटेगरी डाला गया है ना। तो इस तरह से विटामिन को हमने देखा, दे हेल्प अवर बॉडी, क्या करता है वो हमारे बॉडी को? दे हेल्प अवर बॉडी टू, क्या करता है? टू फाइट डिजीज से लड़ने में मदद करता है। वी मस्ट रेगुलर हैव फूड विच कंटेन्स विटामिन्स रफेस आवर बॉडी नीड्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम। हमको रेगुलर डाइट में, रेगुलर भोजन में हमको क्या लेना चाहिए? ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए आपको? विटामिन्स और रफेज मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा मात्रा में ही लेकिन होना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, उसमें क्या क्या होना चाहिए? फ्रेश फ्रूट होना चाहिए, लीफ होना चाहिए, वेजिटेबल, सीरियल्स एंड मिल्क एंड रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। ये सब क्या है? रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। ये जितने नाम लिए आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन। रिच सोर्स मतलब बहुत बड़ा स्रोत है विटामिन का। स्रोत माने जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है। तो विटामिन का स्रोत अगर पूछ दे क्या क्या है, तो आप तो बता सकते हो ना कि फ्रेश फ्रूट है सर, लिप्स है सर, वेजिटेबल है, सीरियल्स है, मिल्क है और रिच और मिल्क है। ठीक है, तो ये सारे में क्या है? ज़्यादा विटामिन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब आइए मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? दे हेल्प
मिनरल्स क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में, मिनरल्स दे हेल्प इन द परफॉर्मेंस फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? कैल्शियम है बेटा, पोटासियम है, सोडियम है, आयोडीन है। ये सब सारे सब्सटेंस, जितनी सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंसेस कहाँ कंटेन होते हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? ये सब फ्रूट में रहते हैं, ये वेजिटेबल में रह सकते हैं और फूड में रह सकते हैं। ये सिंपल से समझिए, फूड में ये होना चाहिए। तो विटामिन्स भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ फूड हमें, इसलिए हमें इसे बैलेंस डाइट, कभी कभी हम बैलेंस में खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितनी क्वांटिटी है वो लेना चाहिए। तो अब मिनरल्स के काम क्या है? इसका काम है बोन्स को, बोल रहा है दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। क्या करता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स के बनने में काम आता है, बोन्स को मजबूत करता है। टीथ एंड ब्लड, टीथ एंड ब्लड, टीथ मैंने दांत, दांत में भी, दांत वाइट क्यों होता है? कैल्शियम के कारण होता है। बोन्स वाइट क्यों होता है? कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है, हाँ। कैल्शियम, तो ये हो गया टीथ, कैल्शियम का कारण होता है, मैंने वो बताया। लेकिन ये कैल्शियम सब किस में आता है, किस कैटेगरी में आएंगे? मिनरल्स में आएंगे। ओके, यस या नो? हाँ, फिर वहाँ मैच कीजिए, क्या बोल रहा है? कैल्शियम। अब कैल्शियम को देखते हैं अलग से। ठीक है, पोटासियम, आयरन, ये सब तो नहीं, आयरन दिया है सिर्फ इसमें, पोटासियम को नहीं दिया, सोडियम नहीं दिया, आयोडीन नहीं दिया। ठीक है, तो आयोडीन तो नमक से आपको मिल जाता है, सॉल्ट खाएंगे तो वहाँ से आयोडीन आपको प्राप्त हो जाएगा। आयरन कहाँ से प्राप्त होगा? ग्रीन वेजिटेबल में आपको स्पिनच से प्राप्त हो जाएंगे। अब देख लेते हैं ना। कैल्शियम, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम क्या करता है? हमारे मजबूत हड्डी को बनाने में, दांत को बना, मतलब दांत जिसके छोटा छोटा हो जाते हैं या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो कैल्शियम का कमी के कारण होता है। बोन्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की मात्रा कम है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम रिच फूड आइटम्स आर मिल्क। मिल्क में ज़्यादा कैल्शियम है, चीज़ में ज़्यादा कैल्शियम है, आमंड्स में ज़्यादा कैल्शियम है, एंड दही में भी है, एंड कर्ड मैंने दही। याद रखिए आप, क्या क्या में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। कैल्शियम से क्या होता है, सबसे पहले बताइए? कैल्शियम से हमारा बोन्स मजबूत होता है। बोन्स का फॉर्मेशन जो है कैल्शियम से ही है। टीथ का फॉर्मेशन जो है किससे है? कैल्शियम से है। ओके, ये सब कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन सब कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? हाँ, फूड में पाया जाएगा। वेरी गुड, फूड में ही रहेगा। तो किस टाइप का, किस तरह का फूड में? तो यहाँ पे आपको तो लिस्ट दिया हुआ है कौन सा फूड में क्या क्या पाए जाते हैं, उस फूड का क्या क्या काम है, क्या चीज़ हमारा शरीर में कमी को पूरा करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? अब आ गया ये था आपको कैल्शियम में आपको क्या क्या है? मिल्क है, चीज़ है, आमंड है, एंड कर्ड है। आयरन है, आयरन को देख लेंगे। आयरन मतलब ये लोहा वाला आयरन नहीं, ठीक है, आयरन भी एक प्रकार का यही है। ठीक है ना, आयरन किस में आएगा? मिनरल्स में आएंगे। आयरन एक प्रकार का क्या है? मिनरल्स है, तो इसको देख लेंगे। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये आयरन क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई, ब्लड को फॉर्मेशन का काम करता है, ब्लड बनने का काम करता है। ब्लड की अगर कमी आपके शरीर में हो जाए तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप आयरन की गोली लीजिए, आयरन टैबलेट खाने को सजेस्ट करता है। या फिर बोलेगा कि आप क्या कीजिए, आप स्पिनच लीजिए, स्पिनच, लीफी वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ऑरेंज लीजिए, एप्पल लीजिए, जिससे आपकी ब्लड की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो आयरन की कमी से कौन डिजीज होगा? क्या होगा? ब्लड की कमी होगा, याद रखिए। तो आयरन हमारे शरीर में ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, तो कैसे पूरा होगा? ये पूरा होगा बेटा लग। अब देखिए क्या होता है सर, ये ब्लड की कमी हो जाती है। अब ब्लड की कमी होगा तो हम कैसे फील करेंगे? बहुत कमज़ोर फील करेंगे। ब्लड नहीं रहेगा तो कमज़ोर फील करोगे ना। बोला लैक ऑफ आयरन, लैक ऑफ आयरन आवर बॉडी मेक्स अस फील टायर्ड एंड वीक, कमज़ोर हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा? जब हमारे शरीर में ब्लड नहीं होगा तो हम कमज़ोर फील करेंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ आयरन
रिच फूड आइटम्स आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ऑरेंज और एप्पल खाइए तो आपको आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। यस, क्या कुछ पूछना है बेटा? एक मिनट। रफेज एंड वाटर। फूड आइटम्स सच एज cereals, corn, green leafy vegetables and fruits contain fiber that can be digested by our body. The part of the plant food that cannot be digested is called roughage. क्या बोल रहा है कि फूड आइटम्स सच एस, जो हमारे फूड आइटम्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल है, कॉर्न है, ठीक है, और आपको फ्रूट्स है, कंटेंट्स, इसमें क्या होता है, फाइबर्स की मात्रा होती है, ठीक है। कैन बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के द्वारा आसानी से डाइजेस्ट कर लिया जाता है, पच जाता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, हमारा फूड कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? 2 सोर्सेस ऑफ फूड्स के कितने स्रोत हो सकते हैं? 2 सोर्सेस। एक आपको प्लांट से आता है, ओके बेटा, और दूसरा आएगा आपको एनिमल से, तीसरा कहीं से नहीं आएगा। प्लांट से क्या खाते हैं आप? सारी वेजिटेबल आपको मिल जाती है, आपको चावल, गेहूँ, दाल सारे कहाँ से मिल रहे हैं? आपको प्लांट से मिल रहे हैं। आप भाजी जितने प्रकार के खा रहे हो प्लांट से मिल रहे हैं। आपको बिस्किट खा रहे हो तो बिस्कुट तो प्लांट में निकलता नहीं है, लेकिन वो भी तो किसी न किसी प्लांट से बनाई गई चीज़ों से प्लांट से निकला जो चीज़ है, जैसे आपको गेहूँ निकला या मैदा बना या बाजरा हुआ, ये चीज़ से ही तो मिलकर किसी तरह से हमें उस तरह की चीज़ें बना के खिलाई जाती है, तो आता तो वहीं से है। या फिर आप नूडल्स खा रहे तो वो कहीं ना कहीं आटा या गेहूँ या मैदा से बनाए जाते हैं, तो प्लांट से ही आए ना, खा रहे हो आप प्लांट से ही। अब जितने फल भी खा रहे हो तो कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। अब रहा कि सर एनिमल्स को कैसे खाते हो? तो एनिमल्स के भी खाते हो आप। एग खाते हो कि नहीं? अंडा खाते हैं हम, खाते हैं कि नहीं? एग्स खाते हैं। आपको एनिमल्स मतलब मांस मछली मीट खाते हैं, तो मीट कहाँ से आ रहा है? एनिमल्स से आ रहा है। घी कहाँ से आ रहा है? एनिमल्स से आ रहा है। मिल्क कहाँ से आ रहा है? एनिमल्स से आ रहा है। क्या प्लांट देता है क्या मिल्क? नहीं ना, ठीक है। बटर कहाँ से आ रहा है? एनिमल से आ रहा है। तो मांस मछली कहाँ से आ रहा है? एनिमल से आ रहा है। तो ये 2 प्रकार के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं। तो बोल रहा है कि कैन नॉट बी डाइजेस्टेड कॉल्ड रफेज, जो ऐसे प्लांट्स के द पार्ट्स ऑफ द प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड कॉल्ड रफेज बोला जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर बॉडी एज इट हेल्प इन द रिमूवल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। अब क्या बोल रहा है कि ये थोड़ा सा रफेज जो है डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। रफेज जो है कुछ ऐसी चीज़ है, रस्सेदार चीज़, मतलब रस्सेदार मतलब तो उसको रफेज बोलते हैं। तो ऐसे जब फूड में कंटेंट्स होते हैं बेटा, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको ये रिमूव करने का काम करता है। भले थोड़ा लेट से डाइजेस्ट होता है, लेकिन काम वही करता है, ठीक है। अब देखिए, वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। और वाटर क्या हुआ? हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। पानी, हमारे शरीर के पानी 70% ऑफ वाटर से मिलकर बना है बॉडी, तो हमको ज़रूरत है ना, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से प्रॉपरली रूप से फंक्शन कर सके, कार्य कर सके। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स कंटेन्स वाटर। बहुत सारे फूड में ही पानी पाए जाते हैं, लेकिन क्या हमको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी? काफ़ी मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए, इसमें कोई हानिकारक नहीं है। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। 3/4 क्या है? वजन के अनुसार हमारे शरीर में क्या है? पानी है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हर रोज़ पीना चाहिए। आगे क्या बचा है? आगे एक चैप्टर, एक पेज बचा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आगे फिर पढ़ेंगे हम।